बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्न विद डिफरेंस चैनल में आज हम ज्योग्राफ़ी पढ़ेंगे, जो कि सोशल स्टडीज़ में बच्चों का चैप्टर होता है और उनको काफ़ी मुश्किल लगता है। पहले हमें ये जानना होगा कि ज्योग्राफ़ी कहते किसे हैं। द स्टडी ऑफ द फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज आर कॉल्ड ज्योग्राफ़ी। इसमें हम वर्ल्ड के, अर्थ के फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ज़मीन कहाँ से, वैलीज़ हैं वहाँ पर, रिवर हैं या माउंटेन हैं, इस तरह की। और उसके बाद उसके एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, माहौल कैसा है वहाँ का। और ह्यूमन एक्टिविटीज़, वहाँ किस तरह के इंसान रहते हैं, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वो इलाकाई लिहाज से तकसीम हुए हैं या वहाँ के मुल्कों की अलग अलग सकाफ़त है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को, जो कि तेल, गैस, या वहाँ गार्डन्स हैं या वहाँ पर डेजर्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये ज्योग्राफ़ी कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम मैप्स के बारे में पढ़ते हैं। अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। मैप ऐसी ड्राइंग होती है जो कि एरिया ऑफ द अर्थ को बताता है। इट कैन बी फिज़िकल, पॉलिटिकल एंड रिलीफ मैप्स। मैप के बारे में पढ़ते हैं। फ़िज़िकल मैप में यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू रंग जो है वो पानी को शो कर रहा है, ग्रीन लैंड फॉरेस्ट है, और ये ब्राउन मैदानी इलाके को शो कर रहा है। पॉलिटिकल मैप में हम पढ़ते हैं कि किस तरह ये बाउंड्रीज़ बनी होती हैं, सिटीज़ और टाउन्स और बॉर्डर्स होते हैं, एक मुल्क कहाँ शुरू हो रहा है और दूसरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। इसके अलावा रिलीफ मैप में हम इसकी हाइट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा इलाका समंदर से करीब है, जैसे कराची समंदर से बहुत करीब है, जबकि पाकिस्तान में ही हिमालय के पहाड़ जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं, जिसमें कि K2 भी पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ाया जाता है। दे आर आर्टिफिशियल ग्रिड टू फाइंड अ प्लेस ऑन द मैप। किसी भी मैप पे जगह ढूंढने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो हैं वो नॉर्थ से साउथ तक होती हैं, जो कि इस तरह वर्टिकल्स लाइन होती हैं, जबकि वेस्ट से ईस्ट तक जो है वो लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं, जो कि इस तरह फैली हुई होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूड के तहत ज़मीन में निशान डाले हुए, ये असल में होते नहीं हैं लेकिन इसको बताया जाता है। ये 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इस तरह लैटिट्यूड में वेस्ट और ईस्ट जो हैं वो 0 डिग्री मेडिटेरियन और 180 डिग्री मेडिटेरियन, जो यहाँ पर भी शो कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और ये नॉर्थ एंड साउथ 90 डिग्री और साउथ 90 डिग्री एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये ज़मीन घूमी हुई है और इसको फ्लैट करके ये इसका मैप बनाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं कि हाउ टू स्टडी अ मैप। एक मैप को किस तरह पढ़ा जा सकता है, तो इसमें हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्शंस दो तरह की होती हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस, जो कि मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये चारों डायरेक्शन। और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस जो हैं वो इन दोनों के बीच की डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ एंड वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट। ग्रिड जो है वो एक मैप में जगह ढूंढने के लिए आपको आसानी फराहम करता है, उसे ग्रिड कहते हैं। जैसे हमें अगर कराची को ढूंढना है तो हमें पता होगा कि 25 डिग्री नॉर्थ में और 67 डिग्री ईस्ट में, और ये हमें कराची मिल जाएगा। कीज़ किसे कहते हैं, ये हमें सिंबल और कलर्स के बारे में बताता है। एक स्केल इसके लिए शो किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं इस मैप में ये रोड जो है वो ये ऑरेंज वाला शो कर रहा है, और ये रेलवे ट्रैक को शो कर रही है। ब्लू लाइन जो है वो रिवर को शो कर रही है। ये मॉस्क है। इसी तरह ये इसमें डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि इसमें ज़रूर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आता है एटलस। एटलस क्या होता है? अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। ऐसी किताब जिसमें कि मैप के बारे में बताया और बहुत सारे मैप बताए हों, वो एटलस कहलाता है। उसमें इंडेक्स के ज़रिए, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, आप अपना मुतल्लका मुल्क निकाल सकते हैं, या आपको जिस भी शहर के बारे में पता चलाना हो, उसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप इसको ढूंढ सकते हैं।